Assalamu alaikum everyone. Welcome to Career Class Podcast Series Episode 1. आज हमारे पास हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, हमारे अपने स्टूडेंट्स सुबहान एंड सफ़ीर, जो कि हमारे HND अबाउट टू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, एंड इंशाल्लाह दे विल बी परसुइंग देयर टॉप अप ईयर फ्रॉम दिस ईयर, which is like a final year of bachelor's degree in inshallah in one of a very renowned UK university. और आज बेसिकली पॉडकास्ट का करने का मकसद ये है, और इस करियर क्लास सीरीज़ का करने का इनिशिएटिव जो लिया गया है वो इसलिए लिया गया है ताकि हम जो हमारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो यूट्यूब में आना चाहते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, वो कुछ सीख सकें, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे मेंटोरिंग ले सकें, उनकी जो जिन जिन फेजेस से वो गुजरे हैं उनसे लर्न कर सकें, और कैसे करियर प्लान करना है उस रिगार्डिंग उस दैट स्पेसिफिक करियर वो कर सकें. सो वेलकम सफ़ीर एंड सुबहान. सफ़ीर, आई वुड लव टू नो अबाउट योर करियर जर्नी. आप प्लीज़ अपने बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं, एंड हाउ आइस स्पेसिफिकली हैज़ हेल्प यू इन योर करियर जर्नी सो फार. ओके, सो 2024 जनवरी में हमारी जर्नी शुरू हुई थी आइस के साथ, जो कि बेस्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का. और सो फार सो गुड. यूनिवर्सिटी हमारी अच्छी है, और यहाँ पे जितनी फैकल्टी है वो हमें जना बहुत हमें सपोर्ट करती है, और सो फार मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है आइस के साथ. ग्रेट. सुबहान, व्हाट अबाउट यू? सेम हमारे मेरी जर्नी भी 2024 में जनवरी में स्टार्ट हुई आइस के साथ. जैसे सफ़ीर ने कहा, हमारा जो बिज़नेस है उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उसमें भी फोकस रखें, और जो हमारा स्टडीज़ हैं, क्योंकि आपको स्टडीज़ बहुत लोग कहेंगे स्टडीज़ ज़रूरी नहीं है, मगर मेरी नज़र में आने वाले 20 ईयर्स भी पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो आपने कहते हैं जब तक आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आपकी वो सर्किल में रिस्पेक्ट नहीं बन सकती जो आपकी बननी चाहिए. और ये आइस ज़ाहिर सी बात है एक ऐसा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में डील करता है इन चीज़ों को. तो अभी तक हम भी 4th सेमेस्टर में लास्ट इंशाल्लाह यूके में पढ़ेंगे जाकर. गुड. अच्छा, एक चीज़ मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि सफ़ीर एंड सुबहान दोनों ब्रदर्स हैं, and mashallah they are doing really good in their careers. They have their own team, और जिन्होंने जो इन्होंने एम्प्लॉय की हुई है, और दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर हियर इन दिस पॉडकास्ट. और इसमें हम आई वुड लव टू एक्सप्लोर कि आपका मतलब आपकी अभी तक क्या करियर जर्नी रही है, ठीक है, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आप लोग इस अभी जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर पहुँचे, और क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ों से आप लोग गुजर के गए हैं, और जो आप लोगों ने चीज़ें खुद लर्न की, और जो लाइक यू गाइस मस्ट हैव मेड सम मिस्टेक्स एज वेल इन योर लाइक करियर. तो ताकि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट जो आगे इस फील्ड के अंदर करियर परस्यू करना चाहते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब ऑटोमेशन जिसके आप लोग एक्सपर्ट हैं, तो उसमें वो बच्चे वो मिस्टेक से लर्न करके वो खुद मिस्टेक्स ना करें वो, और वो आगे अपना करियर परस्यू कर सकें. और मैंने आपकी भी सफ़ीर कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें आपने बहुत अच्छा प्रॉपरली कोर्स के एतबार से पूरा कोर्स बनाकर आपने एक यूट्यूब ऑटोमेशन को प्रमोट किया हुआ है, और आई वाज सीइंग देयर कमेंट्स एज वेल, और उस पर लाइक 100% पॉजिटिव कमेंट्स, इवन फ्रॉम इंडिया एज वेल. पीपल वर प्रेजिंग के दे लर्नड अ लॉट एंड दे आर स्टार्टिंग देयर जर्नी इन यूट्यूब ऑटोमेशन बिकॉज ऑफ लाइक सफ़ीर के वो कोर्स की वजह से. तो कूडोज टू यू सफ़ीर, and please tell all our audience about your career journey. कैसे माइंड में आया आपके कि यूट्यूब ऑटोमेशन करूँ, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनूँ. बाय द वे आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग मोर एज वेल, कि जो सफ़ीर है ही इज़ अ टिकटॉक क्रिएटर एज वेल एज यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, और उनकी माशाल्लाह ठीक ठाक रीच है, उस पर हम बाद में आएंगे. बट फ़िलहाल बताएं सफ़ीर, कैसे सफ़ीर और सुबहान बने. अच्छा, सिंपल है. लाइक 3 इयर्स पहले जैसे एक यंग जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में होता है यार कुछ ना कुछ करना है, कोई स्किल आ जाए, बेसिकली पैसे कमाने हैं, ठीक है. तो आई होप ये जो जितने लोग देख रहे हैं 99% 95% लोग यही इसी स्टेज पर होंगे, यार कुछ ना कुछ करके पैसे बना लेते हैं. तो मैं उस्मान सेम स्टेज पर थे कि एक स्किल मिल जाए,
हम आसान हो, और मैं तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करता हूँ आसान रिस्क की दुआ मांगता हूँ, ठीक है, ताकि आसान रिस्क घर में बैठ के हम अच्छे से अच्छा बिज़नेस कर सकें। तो एक्सप्लोर कर रहे थे, पहले हमने बहुत सारे जैसे अमेज़ॉन की है, शॉपिफाई की है, ड्रॉप शिपिंग, टिकटॉक शॉप, और भी बहुत छोटी मोटी चीज़ें की। लेकिन आपको पता है हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, ठीक है। तो हम लोगों ने यूट्यूब ऑटोमेशन एक्सप्लोर किया, कुछ मैंने अपना, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल नया नया था, उस वक्त पूरी दुनिया में कोई भी इस पर काम नहीं कर रहा था, बहुत कम लोग काम कर रहे थे। तो इसकी अवेयरनेस नहीं थी, इसके अंदर मेंटोर्स नहीं थे, इसके अंदर ट्रेनर्स नहीं थे। तो मैंने खुद सारा लर्न किया यूट्यूब से, और छोटे मोटे मेरे जो ना इंटरनेशनल जो ना इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने एक बात सुनी है और ये बात समझी भी है कि जिस फील्ड के अंदर आप एंटर हो रहे हैं, उस फील्ड के माहिर लोग को अगर आप फॉलो कर लो और उनकी बताई हुई तरीक़ों के स्टेप को फॉलो कर लें, तो आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हर वो चीज़ जना सारी जना वो उस स्टेप से गुजरे हुए थे जिनको आपने गुजरना है, ठीक है। तो बस ये कि जना हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया, लेकिन आपको पता है स्टार्ट कभी भी आप इजी नहीं होती। एक चैनल हमने बनाया, उसको जना उस कॉपीराइट आ गए, उसमें डिलीट हो गया, जिसकी वजह से हमारे 8 महीने हमारे ज़ाया हो गए, अच्छे खासे पैसे हमारे ज़ाया हो गए। तो यही हमारा छोटा मोटा करते चैनल स्टार्ट किया, रुके नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम कभी भी कहीं रुके नहीं हैं, हमने बैक टू बैक चैनल शुरू किया, गिव अप नहीं किया हमने बेसिकली एक अपना, क्योंकि जब हमें पता था कि यहीं से हमारा बहुत अच्छा बिज़नेस निकलेगा। क्योंकि सबसे बिज़नेस की अच्छी बात क्या पता है, घर से बैठकर आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार हो सकता है। आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए ना, ये बिज़नेस आपका टॉप चल रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको 15-20 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, लोग बैठे हुए हैं, ऑफिस आ रहे हैं, लाइक नो। आपको एक लैपटॉप रखा हुआ है और एक माइंडसेट, दैट्स इट। आपका जिना यू आर गुड टू गो। यू कैन लिटरली $10,000-20,000 पर मंथ ईजीली फ्रॉम दिस बिजनेस, ठीक है। तो ये है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात करी थी कि रोड मैप अगर किसी को मिल जाए ना, समझे लिटरली आपको बताऊँ तो ये उसके लिए जो ना ये पॉडकास्ट उसके लिए गोल्ड माइन है, ठीक है। जो गलतियाँ मैंने की, अब मैं आपको बताता हूँ, वो आपने गलती नहीं करनी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आज से सबसे पहले अपने माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि कोई क्रिच स्कीम नहीं है कि 2 महीने काम करेंगे बस पैसा बना के बाहर, नो। ऐसा आने वाले कि तो जना इंशाल्लाह आप जना गए आप, ठीक है। आपने पैसा कमाना है तो कम से कम 8 से 10 महीने बोलूँगा, आपने माइंडसेट बनाना कि मैंने इसमें लग कर मैंने इस काम करना है, मेहनत करनी है मैंने। इतना आपका टाइम और इतना आपका अगर इसमें पावर आपकी जो है एग्जीक्यूशन इसमें होगा, जब जाके आप इसमें सक्सेसफुल करेंगे। सबसे पहले दूसरी बात कि आपने कोई भी एक निश सेलेक्ट करनी है। स्पोर्ट्स की होती हैं, फिटनेस की होती हैं, फाइनेंस की होती हैं, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट भी आ रहा है, फुटबॉल भी आ रहा है और बहुत चीज़ें आ रही हैं। तो आपने किसी एक कैटेगरी को, जैसे स्पोर्ट्स था उसके अंदर क्रिकेट को चूज़ कर लिया, अब आपने उसी से रिलेटेड अपनी वीडियोज़ बनानी है। कैसे बनानी है? सिंपल है, अपनी निश से रिलेटेड अपने 10 ऐसे कॉम्पिटिटर्स आपने फाइंड करने हैं जो कि उस पर निश में बना रहे हों, ठीक है। क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं, उनको फॉलो करेंगे तो जब भी तो व्यूज़ आएंगे ना। अगर आप अपना खुद बनाने क्रिएट करेंगे, क्योंकि शुरू में आप अली अब्दाल नहीं है, आप शुरू में आप अपना कशान नहीं है, शुरू में आप जुनेजो नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल, आप जब बिगिनर हो तो जाहिर सी बात है आपने सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो जब आगे जाओगे। आई टोटली एग्री। जो आपने मेंटोर वाली बात की है ना, इट्स नॉट लाइक कि आप मेंटोर जो है अपना वो कोई फिज़िकल होगा तो ही होगा। यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, लाइक अगर आपने सपोज कंटेंट क्रिएशन में जाना है, पाकिस्तान की बात करें तो आप कंटेंट क्रिएशन में, आपने जुनेजो की बात की, आप जुनेजो को फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसके वो कैसे वो थीम्स यूज़ कैसे एडिट करता है, कैसी उसकी स्टोरी लाइन है, कैसी उसकी कंटेंट क्रिएशन। और अभी मैंने रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा नोट भी किया है कि जिस तरह वो अपनी कंटेंट क्रिएशन कर रहा था ना, उसकी काफ़ी लोगों ने कॉपी भी किया है। और अगर आप नोटिस करें, जिन लोगों ने कॉपी किया उन पे व्यूज़ भी अच्छे आए हुए, ऐसा नहीं कि वो डेड हो गए, क्यों उन्होंने सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करना शुरू किया। ये अपना तरीका निकालेंगे। देखो, यूनिकनेस ज़रूरी है, लेकिन यूनिकनेस जब आप थोड़े से अपने स्किल्स को एनहेंस कर लें आप, ठीक है। अगर आप पहले आप जना थोड़ा सा जना उसको ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कोई भी। ये आई रियली लाइक दिस पॉइंट कि आपको एक ऑलरेडी जो चीज़ चल रही है उसमें अगर आप कुछ इम्प्रोवाइज कर देते हैं तो वो चीज़। अगर आप इंडियन शार्क टैंक देखें तो एक शार्क ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ईजीएस्ट वे है मिलियनर बनने का, किसी दूसरे को जो ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहा है उसके बिजनेस को कॉपी करो और अच्छी प्राइसिंग में और अच्छी वैल्यू के साथ बेचना शुरू कर दो, आप भी पैसा बनाना शुरू कर दोगे। तो यूट्यूब के अंदर भी सिंपल है, एक निश के अंदर लोग पैसा छाप रहे हैं,
तो भाई आपको भी अगर पैसा कमाना है तो सिंपल है, उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो, कुछ अच्छी वैल्यू देना शुरू कर दो, कुछ यूनिक आइडियाज़ के साथ आ जाओ, डेट्स इट। सो सुभान, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों की माशाल्लाह ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर, आप लोगों के करियर के अंदर आपको क्या लगता है कि आईस स्किल्स रेटर, क्योंकि आप व्हेन वी वर हैविंग आवर इनिशियल डिस्कशन, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने मुझे बताया था कि जो आप लोगों का इन्वायरमेंट है ये यहाँ पर स्किल्स रेटर का, इंक्यूबेशन का, जिसमें आपको लाइक माइंडेड लोग मिले, ठीक है, तो इस सब ने आपकी पर्सनालिटी में, आपके करियर में क्या इसका रोल रहा है? वही वाली बात है, कहते हैं बैक अगर हम थोड़ा चलें तो 2022 में अगस्त था मेरे, मतलब समझ लें कि हमारा जो कैरियर का आगाज़ मैं समझता हूँ, जो ऑफिशियल जो हमने समझ लें स्किल सेटर के साथ शुरू किया 2022 में। तो हम लोग जब आए यहाँ पर तो हम तो अमेज़ॉन पे थे, फिर हम लोग थोड़ा, मगर जो सबसे बेस्ट जो चीज़ यहाँ पे जो स्किल सेटर ने की थी वो थी इन्वायरमेंट। क्योंकि वो एक हमने बात सुनी है ना, आप की शख्सियत पता चलती है आपके इन्वायरमेंट से। बिल्कुल। तो इन्वायरमेंट जिस तरह का भी होगा, वो बैड हो या गुड हो, आपके असरात उस पर आते हैं। अब जैसे हम शुरू में थे, हम कुछ नहीं करते थे, मगर मुझे पता था मेरे बराबर में राइट पे जो बैठा है और जो लेफ्ट पे बैठा है वो काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। तो जो आप जब बैठे होते तो आपको पता होता है यार सब पैसा कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा। तो ये इन्वायरमेंट का असर आ जाता है, वो आपको रीइंफोर्स करते रहते हैं, यार ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, मैं बैठा रहूँगा तो सब बोलेंगे यार मोबाइल चला रहे बैठ के यहाँ पे। तो जब वो भी लैपटॉप पे काम करे, ये भी करे, तो फिर आप में होता है यार मैं क्यों नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ करके बस आप फिर लग जाते हैं काम में। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, जो इन्वायरमेंट इंक्यूबेटर में था हमारे पास 2022 में, अब तो और भी अच्छा हो गया। हम लोग थे, फिर हमारे सीनियर्स थे हमारे साथ, बहुत बड़े हमारे साथ बहुत सारे सीनियर्स, अब तो सबकी एजेंसीज हो गई यहाँ पर। जब हम थे तो हमको कैरियर में हम लोगों को बहुत एडवाइस मिली। यहाँ पे जो प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, HOC थे, सब ने एडवाइस करी हम लोगों को। यहाँ पे सेशंस होते हैं, आज भी होते हैं, पहले भी होते थे, तो उन सेशंस बैठे मैं सबको ये कैरियर की एडवाइस देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ होती है परफेक्शनिज्म, उसको छोड़ कर आएँ। और एक और एडवाइस भी है, हर किसी की ना सुने। बहुत सारे लोग हैं, आपकी सक्सेस जर्नी बहुत अलग होगी, मेरी सक्सेस जर्नी अलग होगी, यहाँ पे कोई और बैठा होगा उसकी सक्सेस जर्नी अलग होगी। तो जो आपको समझ आ रहा है बस एग्जीक्यूशन कर लें उस बात में। एग्जीक्यूशन इज सब 99% एग्जीक्यूशन में बात छुपी हुई। जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। सही। तो आपने जो आइस में आकर यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा, सारे कॉन्सेप्ट्स लिए, ठीक है, और माशाल्लाह आप लोग अभी टॉप अप करने भी जा रहे होंगे यूके में, तो उससे आपको किस कदर हेल्प मिली आप लोगों के बिजनेस में? क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, कहते हैं स्टडीज़, हमेशा से मैंने अभी पहले भी कहा, स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। देखें, जो आप बिज़नेस थ्योरी पढ़ते हैं, देखें प्रैक्टिकल आपने अपने बिजनेस में करना होता है। प्रैक्टिकल आपको हर कोई नहीं सिखाएगा, ना कोई आपको, ना हार्वर्ड सिखाएगी, ना आपको कोई सिखाएगा। आपने प्रैक्टिकल अपने साथ खुद करना पड़ता है। तो जो थ्योरी आप पढ़ते हैं, जो करते हैं, वो आपने प्रैक्टिकल करना है। और उसके असर आज हैं, आपको पता है बिज़नेस के अंदर जो हो रहा है, जो बिज़नेस है, मार्केटिंग है, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स हैं, ये जितनी चीज़ें, वो उसमें फ़र्क पड़ता है आपकी बिज़नेस में। आपको नज़र आता है, कहते हैं जो चीज़ आपने अपने सीनियर से, टीचर से सीखी है, आप बिज़नेस में इंप्लीमेंट करते हैं, तो बिज़नेस क्यों नहीं ग्रो करता। ऐसे थोड़े ना जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो आइस में बैठे हैं या दुनिया भर में जहाँ बैठे हैं, वो उनके पास उसने ऐसे थोड़ा PhD की डिग्रीज ली हैं, वो अपना टाइम लगा कर आए, फिर आपको उन्होंने पढ़ाया है। लेकिन जो उस मकाम पे वो हैं, आपको वो आगे जो फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी सारी एजुकेशन, तो यकीनन फ़ायदा क्यों नहीं होता। और बाकी जहाँ तक बात रहेगी, कहते हैं ना एजुकेशन कुछ नहीं है, फिर तो जो ये बोलते हैं फिर उनका फिर अल्लाह खैर है, फिर उनको फिर हम देख लेंगे 5-6 सालों में वो किधर हैं फिर। ऐसे ही है, बिल्कुल। एजुकेशन इज़ लाइक एवरीथिंग। एजुकेशन वो कहते हैं ना, आपका पूरे वक्त का सहारा होती है, ठीक है। और ओवरऑल यू लर्न अ लॉट फ्रॉम एजुकेशन। एक प्रॉपर ग्रूमिंग होती है आपकी, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, सोशल इंटरेक्शन से आप बहुत कुछ सीखते हो। आप जब स्कूल में होते हैं आपकी पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है, आप कॉलेज में आते हैं पर्सनैलिटी अलग होती है, यूनिवर्सिटी में आते हैं पर्सनैलिटी अलग होती है। जो लोग, जिन बच्चों पैसे की पीछे लगे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्किप करी, आप उनको बिठा लें, और जिसने यूनिवर्सिटी पढ़ी हो वो पैसे नहीं कमा रहा, ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाता है। क्योंकि जो, वही मैंने कहा, जो इन्वायरमेंट मिलता है ना आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में, वो एडॉप्ट होता है फिर बकिया पूरी ज़िंदगी में। आप जो सीखते हैं ना 25, 27, 28 साल की उम्र तक, वो आप अपनी फिर अगली ज़िंदगी में इन्हांस करते हैं अगले 20 साल उस चीज़ को। और जो लोग कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम, देखें एक चीज़ निकाल दें, फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो ये आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बुगाटी के शोरूम में जाके 10 बुगाटियाँ खड़ी होंगी, मैं खरीद लूँगा, तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ये लग्जरीज हैं। ये आपने सिर्फ फोकस नहीं रखना। अब शुरू में अगर आप फाइनेंशियल
बस मैं 1 साल काम करूँगा फिर अगले 10 साल बैठ के मैं, नहीं भाई ये नहीं होता। ज़िंदगी में आपने हर वक्त मेहनत करनी है, हर वक्त स्किल को इम्प्रूव करना है, हर वक्त आपने पढ़ना है। ऐसे ही है। और जिनका माइंडसेट ये होता है ना कि हमने मतलब 1 साल करना, वो कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं करना, वो 1 साल के 10 साल लग जाएंगे, होगा कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास माइंडसेट ही नहीं। आपका माइंडसेट ये कहते हैं मैं बस फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। भाई अगर आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर आपके बिजली का बिल, घर का बिल, गैस का बिल, माँ बाप, आपके भाई बहन सब सही चल रहे हैं, एजुकेशन चल रही है, आपको खाना मिल रहा है, इट्स ऑल, ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। हाँ, अब आपको इन्हांस करना है इस फील्ड में, तो आप इसको इन्हांस कर लें। ऐसे ही है। चले, अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो सफ़ीर से है। सफ़ीर, आपको क्या लगता है कि मतलब व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एट आइस, ठीक है, इज़ इट लाइक हाउ इट्स लाइक डिफरेंट, मुख्तलिफ है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, और कैसे बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है कि अगर वो आके आइस में पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनली प्रैक्टिस हो रही है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में? अच्छा, जैसे मैंने लास्ट सुबहानी बताया था कि एनवायरनमेंट, एक तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। दूसरी बात कि अगर आप देखें ना कि आजकल की हमारी यूथ को देखें, आजकल के हमारे सब लोगों को देखें, तो एग्ज़ाम से भागते हैं। एग्ज़ाम के नाम से आगे, अगर किसी अपना 6th क्लास के बच्चे को या यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे को या कॉलेज लेवल बच्चे को बता दो कि आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके माइंड में प्रेशर आ जाता है। ऐसे ही है यार, एग्ज़ाम है, भले उसको आता हो सब कुछ, लेकिन फिर भी एक ना एक दिल में एक होता है यार एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर जो है ना, वो आपका जो सब जो आपके दिमाग में प्रेशर है ना, वो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर जहाँ मैं पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाएं तो उसकी पहली वीडियो देखें, तो उसकी पहली वीडियो भी यहीं पे शूट हुई हुई है। तो इन्होंने हमें यहाँ पर हमारे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में भी स्टार्ट में बहुत हमें हेल्प की है, ठीक है। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी फैकल्टी है जो कि हमें कैमरा प्रोवाइड करते हैं, हमें लाइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी बात है, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होंगी तो स्टूडेंट्स आगे ग्रो करेंगे, ठीक है। ये मैं ख्याल से अभी पाकिस्तान में शायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ ना प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है यहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी, आई अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते उसमें जना लाखों में व्यूज़ है उस वीडियो के अंदर। तो यहाँ चीज़ें जना हमें उनकी फैकल्टी ने भी इनको बताया कि कब आपने क्या बोलना है, क्या कैसे स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो थोड़ा यहाँ से भी हेल्प मिल गई हमें। तो मैं समझता हूँ कि ये डिफरेंस है यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। बिल्कुल। और जब आप एडॉप्टेशन बहुत है यहाँ पे, लाइक अपना एडॉप्ट लोग अच्छा करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान वैसे भी स्किल्स के मामले में हो या किसी मामले में पीछे रह जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे दुनिया के अंदर कोई भी एक नई स्किल आ रही होती है तो यहाँ पर वो पढ़ा दी जाती है और वहाँ पे स्टूडेंट्स है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो लाइक फर्स्ट मोर एडवांटेज है एफए में। तो और, ये बहुत अच्छी चीज़ और है। एक और चीज़ मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें कोई भी बच्चा बैचलर्स करने जा रहा है तो उसके जो पहले 2 साल होते हैं उसमें वो अपनी डिग्री से रेलेवेंट कोर्सेज बहुत ही कम पढ़ रहा होता है, ठीक है। लिटरली 20% कोर्सेज भी उसकी डिग्री से रेलेवेंट नहीं होते अक्सर, ठीक है। वो इंग्लिश पढ़ रहा होगा, पीएस पढ़ रहा होगा, इस्लामियत पढ़ रहा होगा, बट इन ये ट्रांसनेशनल एजुकेशन HND प्रोग्राम्स के अंदर आप कोर्सेज अपने मॉड्यूल्स सिर्फ वही पढ़ रहे होते हो जो आपके सब्जेक्ट रेलेवेंट है, और आपका करिकुलम जो होता है वो अपडेटेड होता है, जो आजकल ट्रेंडिंग में पूरी दुनिया में जो लेबर मार्केट की नीड है वो सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। और इन्हीं सब एस्पेक्ट्स की वजह से आज वी हैव अवर सफ़ीर एंड सुबहान हेयर एज एन एग्जाम्पल। और फिर जब आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है, आपको ऐसे आसपास चलते लोग नज़र आ रहे होते हैं जिन्होंने इतना अच्छा एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज़ की होती हैं, उनका इतना अच्छा सक्सेसफुल करियर जा रहा होता है, तो आपको खुद ब खुद ही इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे अभी सुबहान ने बात की कि जब आपको लाइक माइंडेड और काम करने वाले लोग आसपास नज़र आ रहे होते हैं तो आप भी रीइंफोर्स होते हो, और आपके भी अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है कि मैंने भी अपने आप को यहाँ से निकालना है, मैंने भी कुछ करना है, ठीक है। तो आई थिंक ट्रांसनेशनल एजुकेशन एंड आइस इटसेल्फ इज़ डूइंग रियली गुड इन टर्म्स ऑफ empowering students and making them going for very successful careers. So सफ़ीर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब इस करियर के बारे में बहुत सारे लोगों को ये भी चीज़ आती होगी कि हाउ सस्टेनेबल दिस करियर इज़। अच्छा जी, सबसे पहली बात कि लोग जो ना, क्योंकि आपको हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ना एक चीज़ मशहूर है हवाई रोज़ी, आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग को जो ना हवाई रोज़ी समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर यूट्यूब के अंदर सिनेरियो ये है कि वंस मैं आपको बताऊँ ना, लिटरली अगर आपको बताऊँ, एक दफ़ा आपकी एक भी वीडियो वायरल हो गई ना, एक भी वीडियो, तो आप सारे काम छोड़कर ये बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो एक वीडियो आपके पूरे साल के आपको पैसा दे सकती है, आपको पता है। तो ये बिज़नेस मैं समझता हूँ ईजीएस्ट वे है अभी मिलियनर बनने का, ईजीएस्ट वे, क्योंकि इसके अंदर आपने वन टाइम एफर्ट करनी है। अभी आज मैं बैठा हूँ, जैसे 2025 है, ठीक है,
2023 में मेरी एक वीडियो थी जो कि अब वायरल चली गई थी और अभी तक वायरल है आज भी, बट जब पॉडकास्ट शूट हो रही है आपको पता है 2023 से पैसे कमा रहा हूँ और आज ये पैसे उसी वीडियो पे उसी वीडियो से। यूट्यूब का सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी एक वीडियो वायरल हो गई और एक अच्छे टॉपिक पे, जिसे हम कहते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स, उस पर वायरल हो गई तो आप हर दिन पैसा कमाते रहते हो, ठीक है। तो सबसे अच्छी इस बिज़नेस की ये बात अच्छी लगती है। और जहाँ तक बात करें सस्टेनेबल की, तो ये बिज़नेस बिल्कुल सस्टेनेबल है, ठीक है। और क्योंकि इसमें आपने हर महीने वीडियो अपलोड करनी है, प्रोडक्शन तो आपने हर महीने डालनी है ना, क्योंकि हर महीने डिमांड है, ठीक है। आपने देखो अगर ड्रामेज देखें, मूवीज़ देखते हैं या कोई टीवी सीरियल देखते हैं तो ख़त्म तो हो जाते हैं लेकिन वो बहुत सारा साल चलते रहते हैं, ठीक है। डिमांड आपको पता है, उसको देखने वाला व्यूअर बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स के बारे में बना रहा हूँ, जैसे फुटबॉल के बारे में बनाई, तो फुटबॉल की अभी लीग चल रही है, कभी वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई दूसरी लीग चल रही है, कोई किसी प्लेयर की कोई हिस्ट्री आ गई, तो देखें बैक टू बैक कंटेंट जा रहा होता है और उस पर अपलोड हो रहा होता है, लोग उसको देख रहे होते हैं। ये 24/7 और 365 डेज बिजनेस का जना ये बिजनेस है, ये ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ आई थिंक आवर ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग इट कि आपने अभी तक क्या किया है, मतलब आपकी सोशल रीच कितनी है और आप मतलब पैसे कितने बना रहे हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा देखें, अभी तक तो पॉडकास्ट जो शूट हो रहा है तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से मेरे टिकटॉक पे 130 के फॉलोअर्स हैं, और क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैं अभी इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अब एक्टिव होने वाला हूँ और भी बहुत ज़्यादा वैल्यू आने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 22,000 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं मेरे यूट्यूब पर भी। तो जब तक बात की अर्निंग की तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने जो है मेरा एक व्लॉग देखा होगा आपने, मैंने गाड़ी भी ली थी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ मैंने शेयर भी किया था, मैंने अभी अपने पेरेंट्स को उम्रा भी कराया था। वाओ, दिस इज बिग थिंग। ये अच्छा चल रहा है, सो फार अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सफ़ीर और सुभान, एक और चीज़ आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड होगी जानने में कि अगर कोई बच्चा हमें ओ लेवल्स का, मैट्रिक का, क्योंकि आई थिंक हमारी मतलब आप लोगों की जो ज़्यादातर मोस्ट फ़ैन फॉलोइंग है वो इसी रेंज में ही वेरी करती है, जो लाइक 16 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स के बच्चे जो हैं, और वही इस करियर को एज ए लाइक कह लें आइडलाइज करते हैं। अब वो बच्चा जो ओ लेवल्स में या मैट्रिक में है और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, और सोशल मीडिया बिकमिंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज़ नॉट अ लाइक वेरी, यहाँ पर पेरेंट्स के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, कीप दैट इन योर माइंड। तो उस बच्चे को कैसे अपनी जर्नी प्लान करनी चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन है जो वो कर सकता है, क्या बैचलर्स की डिग्रीज ऑप्शंस है जो उसको परसू करनी चाहिए, जैसे आप लोग बिजनेस पढ़ रहे हो, और मतलब उसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है ये। अच्छा, सबसे पहली बात अगर हम अपनी बताएं तो हम लोगों ने हिफ्स किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास भी कोई इतनी नेक्स्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन या नेक्स्ट लेवल की कॉलेज हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट लेवल का स्कूल इतना हमने अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, लाइक अपना हमारे 3 to 5 क्लासेस साल हमारे स्किप हुए हैं, फिर भी हम लोगों ने आपके सामने बस जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें स्पेशल माइंडसेट चाहिए होता है। आप देखें, आप यूट्यूब करें या कुछ भी करें, आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हर किसी के लिए एक माइंडसेट चाहिए, इस बिज़नेस के लिए भी एक माइंडसेट चाहिए, ठीक है। तो जर्नी है आसान, ठीक है। अब किस तरह से एक मैट्रिक स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट इसको किस तरह से परस्यू कर सकता है, किस तरह स्टार्ट ले सकता है, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर ढूंढ के कर सकता है, तो ये आपको थोड़ा सुभान अपने लफ्ज़ों में बताएगा, ठीक है। मैंने अपने लफ्ज़ों में बता दिया कि हमने किस तरह स्टार्ट किया था, सुभान थोड़ा सा इसको एनहेंस करके बता देगा। सुभान बता दो। अच्छा, जहाँ तक बात है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, अब हमारे यहाँ बड़ा रहता है, कहते हैं पेरेंट्स का, कहते हैं अगर सारा वक्त पैसे कमाने में लग जाएंगे तो फिर ग्रेजुएशन का क्या होगा। मैं तो इसको समझता हूँ ये लंच और डिनर है, ये दोनों ज़िंदगी में ज़रूरी है कि आपने स्किल्स भी सीखनी है और आपने अपना कैरियर भी परस्यू करना है, ग्रेजुएशन भी आपने पूरी करनी है। अब इसमें जहाँ तक बात आ जाती है कि अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो हम यूनिवर्सिटी से 5 बजे तक आते हैं। देखें, एक आती जो हम लोग कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, आपने मतलब कंसिस्टेंसी से काम लेना है। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि हफ्ते में 7 दिन आपने वीडियो अपलोड करनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी होता है कि आपने हर 2 दिन छोड़ के करनी है, और कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी होता है कि अगर आपने शेड्यूल बनाया कि मैं हफ्ते में एक बार वीडियो बनाऊंगा, तो कंसिस्टेंसी ये भी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप जो शेड्यूल बना रहे हैं अपना, उसको फॉलो करें, वो कंसिस्टेंसी है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था, देखिए हर कोई आपको एडवाइस देगा, आप सुने वही जो आपको ठीक लगे। अब ये 2025 है, इसमें इतना AI आ गया चुका है, सबको पता है। मुझे तो अपनी फील्ड का इतना पता है कि जैसे AI टूल्स है, मुझे पता है, कहते हैं अगर मैं बैठूं
कोई भी अगर जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं करने बैठूँ, मैं किसी बड़े से सीख लूँ तो 1-1.5 घंटा मुश्किल से लगेगा। हम लोग ने एक वीडियो बना सकते हैं जो फेसलेस अगर बनाए। अगर फेस वाली बनानी है तो बहुत सारे निशेस हैं, जैसे जुनेजो। अगर देखें हर कोई जुनेजो पहले दिन से जुनेजो नहीं होता, जुनेजो बनने में 7-8 साल लग जाते हैं। ये जो हमारी यहाँ क्विक रिच स्कीम होती है ना, बस ये वीडियो डाली, ये व्यूज़ है और मैं यहाँ से एक्सेप्ट करके फिर मैं दुनिया घूमूंगा, ये प्लीज़ इस माइंड सेट के साथ बिल्कुल भी ना कहते हैं, ना कैरियर में आएगा, ना अपने ये ग्रेजुएशन करने आएगा, ना तो आप ये ना इन्फ्लुएंसर स्किल्स में आएगा। देखें वक्त लगता है। मुझे याद है सफ़ीर ने जो पहली वीडियो बनाई थी वो 23 अक्टूबर में बनाई थी, 15 अक्टूबर को बनाई होगी, मुझे आज भी डेट याद है। हमारे पास क्या था, एक कैमरा था, एक लाइट थी और पीछे वाइट बैकग्राउंड था, हमारा घर की दीवार थी, बस वहाँ से शुरू किया। आज अच्छा, वो भी जो है ना, जैसे ऑडियंस जो है ना मेरे चैनल जाके देख सकती है सबसे पुरानी वीडियो शॉर्ट पे जाके, ओल्डेस्ट वीडियो, तो उनको पता चले। आप अगर मेरी पहली वीडियो देखें ना तो उसका जो कॉन्फिडेंस देखें और अभी लेटेस्ट मेरी कोई भी वीडियो उठा लें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा कि देखें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इस तरह से काम करता है। पहली कोई भी चीज़, पहली वीडियो हो, पहली स्पीच हो, पहली आपकी क्लास हो, कुछ भी जो पहला दिन जो पहली जो चीज़ होती है ना वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ऐसे दैट्स व्हाई देयर इज अ सेइंग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एब्सोल्युटली यही चीज़ है। तो बस अगर आपको रियल एग्जांपल देखनी है तो मेरे चैनल जाके ज़रूर वो देख लीजिएगा। अच्छा, अब मेरा जो वो सवाल था उसमें, अब वो जो वो बच्चा है, ठीक है, ये तो आप लोगों ने उसका एड्रेस कर दिया। अब वो जो बच्चा है उसको पेरेंट्स की तरफ से भी बड़ा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा वो प्रेशर आया होगा, जैसे आप लोगों ने बीच बीच में कहा भी कि ग्रेजुएशन कब होगी। तो अब वो बच्चा अपने माँ बाप को कन्विंस कैसे कर सकता है? अब एक तो पॉइंट ये आता है कि अक्सर लोगों का माइंडसेट ये है कि अगर आप पैसे कमाने लग जाओगे तो माँ बाप खुद ही कहते हैं कि हाँ ठीक है बच्चा कर रहा है, ठीक है। तो अब बच्चा जो है वो कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकता है? देखें, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग हैं पाकिस्तानी, हम लोग देसी घर के लोग हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, आप लोग सब एग्री करेंगे। एक दफ़ा आप अपनी जैसे ज़रूरत, घर में एक ज़रूरत है 50,000 रुपये की, घर का पूरा खर्च करना है आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई एक बच्चे को 50,000 रुपये कमा कर घर लेकर आने जिसमें हमारा उनका घर चलेगा, ठीक है। अगर आप उस 50,000 रुपये से ऊपर जाते हो और घर में वैल्यू देना शुरू कर देते हो, घर को लग्जरीज देना शुरू कर देते हो, तो अल्टीमेटली घर वाले भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। घर वालों को आता हुआ पैसा अच्छा नहीं, अच्छा सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये उनको वो लगता है कि जना नहीं कुछ और काम कर लो, ये सब छोड़ दो, तो सबको अच्छा लगता है। अब बात करते हैं मैनेज किस से करना है। आपने अगर पैसा कमा रहे हो तो 95% लोग क्या करते हैं, पैसा कमा रहे हो तो पढ़ाई को छोड़ दो, पढ़ाई नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि जब आप बड़े सर्कल में जाओगे ना, क्योंकि देखें आज हम उम्र छोटी है, क्योंकि अब 95% लोग देख रहे होंगे उनको 20, 25, 28 तक की होंगे ना, इतने साल के होंगे। अगर 5 साल बाद, 6 साल बाद अगर आपके बड़े पैसा कमा के बड़े सर्कल में आ जाते हो तो उसके उठने बैठने की तमीज़ भी आपको होनी चाहिए, उठने बैठने की बातचीत की आपको उसका सिस्टम समझने चाहिए। तो देखें पढ़ाई तो इस ज़रूरी ही है, तो इसलिए आपको सिस्टम समझने के लिए, उन सब के ग्रुप्स में फिट होने के लिए, उन सब के आप समझ रहे हैं ना, उनको कम्पीट करने के लिए आपको अपना जो है समझ रहे अपनी लेवल अप करना पड़ता है। और जैसे आपने पढ़ाई की बात की है, और पढ़ाई में अगर आप जैसे HND और इस तरह ट्रांसनेशनल एजुकेशन की तरफ आते हैं जो आइस में ऑफ़र की जा रही हैं, उसमें आपको बेनिफिट भी ज़्यादा मिल रहा है। बिकॉज आप जो एक ट्रेडिशनली एक बच्चे को 4 साल लग रहे हैं बैचलर्स करने में, वो वही डिग्री प्रोग्राम और इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन के साथ वो 3 साल में कर रहा है। सो आप लोग अल्टीमेटली अपना टाइम भी बचा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और आप एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया में वैल्यू है। बिल्कुल ऐसे। सो थैंक यू सो मच सफ़ीर एंड सुभान, आप लोगों ने ज्वाइन किया पॉडकास्ट में और आप लोगों ने अपनी इतनी सारी इंसाइट्स शेयर की। एंड आई होप कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनको इससे बेनिफिट मिलेगा एंड दे कैन स्टार्ट देयर ओन करियर जर्नी इन सोशल मीडिया विद ऑल द इंसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस दे हैव शेयर्ड। और आइस हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग स्किल बेस्ड लर्निंग। सो हमारा आइस के अंदर वी हैव अ स्लोगन विच इज़ कॉल्ड लर्न टू अर्न, एंड दीज आर आवर एग्जाम्पल्स ऑफ लर्न टू अर्न. So, Allah Hafiz, and inshallah we will see you in our next podcast with other guests, and goodbye.